हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। कल एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने आपसे बात की थी कि कट ऑफ क्या हो सकती है, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि कट ऑफ जो है वो लगभग 105 या 106 क्वेश्चन के आसपास जा सकती है। तो 105 और 106 क्वेश्चन का जो मीनिंग होता है वो लगभग लगभग 210 या 212 नंबर होता है। ठीक है ना, 210 या लगभग 212 नंबर होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि मैं उनके पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिसको लेकर फिर चीज़ें अलग अलग तरीके से सामने आई। लेकिन कोई बात नहीं, कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी वो तो आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि वीडियो री एग्ज़ाम जो 2018 जो हुआ है, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरीके से आपके पेपर को इफेक्ट करने वाला है। हम सारे पहलुओं पर बात करेंगे अच्छे से, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब कल की वीडियो के अंदर मैंने ये बात बोली कि नॉर्मलाइजेशन की जो बात थी वो नोटिफिकेशन में नहीं दी हुई है, तो हमें एक कमेंट आया, ठीक है ना, एमटी मोटिवेशन नाम से एक चैनल है कोई, वहाँ से एक कमेंट आया कि नॉमिनेशन होगा, कि जेई 2016 की जो भर्ती हुई थी वो भी इसी वर्ष संपन्न हुई और उसमें भी किया गया, और यदि आयोग नहीं करेगा तो भर्ती फिर से कोर्ट जाएगी और प्रश्नों के स्तर में असमानता को देखते हुए परीक्षार्थियों के पक्ष में निर्णय आएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक बात है, आप कह रहे हो नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। मैं भी चाहता हूँ कि किसी के साथ गलत ना हो, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि मैं नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि पेपर में वाकई असमानता देखी गई थी, ठीक है ना। ऐसे ही एक कमेंट और आया था जो यहाँ मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है ना, क्योंकि लोग आजकल अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। फिलहाल वो कमेंट यहाँ नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन मैं उसका भाव आपको बता देता हूँ वो क्या कहना चाह रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि देखो, पेपर जो था उसमें इतनी धांधली हुई है, और उन्होंने कहा था कि यही इसी चैनल के ऊपर मैं भी चीख चीख कर कह रहा था कि धांधली हुई है। क्या लगता है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपसे नहीं कहा कि धांधली हुई है? अगर वीडियो पूरा देखा होता तो मैंने यही कहा कि वीडियो में धांधली हुई है, एग्जाम में हुई है। लेकिन मैं, फिर वही बात है। अच्छा एक बात बताओ, धांधली की बात ऐसा कौन सा चैनल है जिसने नहीं करी? और ये सच है, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति पकड़ा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी वैकेंसी फेयर हो गई और आपने 200 कैंडिडेट पकड़े हैं, ठीक है ना। और अगर उसके बाद भी आप ये भर्ती कंटिन्यू कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप किसी की नहीं सुन रहे हो। ऐसे ही फिर एक कमेंट मिला जिसमें बताया गया कि जब बच्चों की सुनेंगे तो फिर भर्ती कंप्लीट नहीं हो गई। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि हो ना हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, कि कैसे भी करके भर्ती कंप्लीट हो जाए। और उनकी बात सही होती भी दिख रही है कुछ हद तक, क्योंकि आयोग जो है वो भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा इस मूड में नहीं है कि इसको लटकाया जाए। तो कहीं ना कहीं, और जो पकड़े गए थे वो ये मानकर चल रहा है कि उन्होंने सबको पकड़ लिया है। तो अब ऐसे समय में क्या पक्ष निकल कर आता है? तो नॉमिनेशन होगा कि नहीं, ये तो अभी देखेंगे कि नॉमिनेशन होगा या नहीं, कि पूरे पक्ष जो है वो तो आयोग के पास है, ठीक है ना। अब आयोग अगर इस दबाव को फील कर रहा होगा वो नॉमिनेशन कर देगा, और कर भी देना चाहिए। लेकिन क्या सच में नॉमिनेशन से सबका फायदा होगा? जो आपको लग रहा है कि नॉमिनेशन से ये जो खाई तैयार हुई है पेपर के बीच में, ये पूरी हो जाएगी। चलिए मैं आपको ये कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आपको कितना समझ आएगा। नॉमिनेशन का फायदा किसे होगा, इसे समझने से पहले आप एक चीज समझो। ये जो 26 की शिफ्ट थी उसके 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, और 27 को भी 2 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ। 26 की शिफ्ट का जो पहला पेपर था उसे हम मान लेते हैं कि वो ईज़ी था। अब आप कहेंगे सर वो तो ईज़ी था, मानने की क्या बात है। सेकंड शिफ्ट का मान लेते हैं पेपर कठिन था, ठीक है ना, टफ था सेकंड शिफ्ट का। 27 की जो पहले शिफ्ट का पेपर था वो पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था, ठीक है ना। ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि आपने कहा था लीक हो गया था। हाँ बिल्कुल मुझे पता है पेपर लीक था। फोर्थ शिफ्ट का पेपर लीक नहीं पकड़ा गया, देन इसको भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो टफ पेपर हो गया, ठीक है ना। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये टफ था ये इजी था, मैं कुछ नहीं कह रहा यहाँ पर। मैं बिल्कुल तटस्थ भाव से इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा किसी को हर्ट करने का, किसी को कुछ प्रॉब्लम देने का कोई अपना विचार नहीं है। लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो। तो हमने ये देखा कि जो 26 तारीख के पेपर हैं, ठीक है ना, 26 तारीख वाले, सॉरी, 26 तारीख वाले जो पेपर है उसके अंदर पहला पेपर इजी हो गया, ठीक है ना, दूसरा पेपर कठिन हो गया, ठीक है।
नॉमिनेशन लगना चाहिए। अगर आप ओवरऑल नहीं लगा रहे हो तो एटलीस्ट डे वाइज लगा दो, ठीक है ना, डे वाइज नॉमिनेशन लगा दो। इससे क्या होगा कि दोनों शिफ्टों को आप एक लेवल पर ले आओ बस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नंबर बढ़ा दो। उसके बाद 27 का पेपर, आप ये बताओ कि 27 के पेपर के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 260 नंबर आ रहे हैं, 248 नंबर आ रहे हैं, 227 नंबर आ रहे हैं, 224 नंबर आ रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने नंबर शेयर किए। 260 नंबर लाना आसान था, सच में आसान था। अच्छा, 248 लाना आसान था। देखो एक चीज समझ लो कि अगर पेपर में नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो एक चीज तो ये समझ आ गई होगी आपको कि पेपर का लेवल बहुत अप डाउन हो गया है और नॉर्मलाइजेशन से इसका कोई विशेष फायदा नहीं होगा। अगर आप समझ रहे हो कि कोई विशेष फायदा हो जाएगा तो कोई विशेष फायदा नहीं होगा, लेकिन स्टिल मैं फिर यही कह रहा हूँ कि होना चाहिए, कुछ तो फायदा होगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि आयोग नहीं करेगा, आयोग करेगा क्योंकि उसे बच्चों को सांत्वना देनी है। लेकिन आपने अब तक के जितने भी पेपर देखे हैं उसमें ये बताओ कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कितना फायदा हुआ है। फायदा कम और नुकसान हमेशा ज्यादा हुआ है। फायदा बहुत कम होता है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है ना, क्योंकि फायदा 5 से 6 नंबर तक का ऊपर नीचे लेकर चलते हैं। 5 और 6 नंबर के ऊपर नीचे से वीडियो के री एग्जाम की पेपर की खाई नहीं भरेगी। अगर नॉमिनेशन 20 नंबर तक का होता है, थोड़ी देर के लिए समझना, 20 नंबर का या फिर कम से कम 15 नंबर का, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये खाई थोड़ी सी भर जाए। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन 5 या 6 नंबर का होता है, ठीक है ना, या फिर 7 नंबर का होता है, तो फिर इस नॉर्मलाइजेशन से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि आपको खुद पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 क्वेश्चंस का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में उन्हें 5-7 नंबर का नॉमिनेशन मिल भी जाता है तो इससे कोई बहुत बड़ी चीज़ निकल कर सामने नहीं आएगी। अब कुछ लोगों का ये मानना होगा कि नॉर्मलाइजेशन हमेशा शिफ्ट देकर किया जाता है। तो देखो नॉर्मलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है इस एग्जाम के अंदर, एक डे वाइज हो सकता है, एक शिफ्ट वाइज हो सकता है। डे के अंदर ये देखा जाएगा कौन सी शिफ्ट है, उस शिफ्ट को बेस बनाकर कौन सी शिफ्ट हार्ड है, ठीक है ना, और कौन सी इजी है उसको बेस बनाकर वो अपना फॉर्मूला लगाकर नॉमिनेशन कर देंगे। एक होता है ओवरऑल नॉमिनेशन, ठीक है ना, ओवरऑल शिफ्ट पकड़ेंगे कौन सी इजी थी, कौन सी हार्ड थी, और उसके आधार पर नॉमिनेशन कर दिया जाएगा। ये दो तरीके से नॉमिनेशन पॉसिबल है। लेकिन ओवरऑल फिर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है इस एग्जाम के अंदर। अगर आप चाहते हो सच में आपको बेनिफिट हो, सच में आपका फायदा हो, तो आपको खुद से ही इसमें जोर लगाना होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कह रहे हो कि पेपर के अंदर धांधली कम हुई है, ठीक है ना। कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किए हैं मेरे पास कि जो पेपर है, पेपर में धांधली कम हुई है। एक बात मुझे बताओ, क्या धांधली कम होना ये विकल्प है? धांधली कम होना क्या ये विकल्प है कोई, कि धांधली कम हुई है इसलिए भर्ती कंप्लीट करा दो? भाई आप कैसी सरकार चला रहे हो कि आप धांधली नहीं रोक पा रहे हो? कैसे पेपर करा रहे हो कि आप ऊपर से, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपको क्या फायदा मिलेगा? पिछली बार की तरह लगभग 1200-1300 लोग आसपास ऐसे ही हैं, ठीक है ना, जिन्होंने ऑलरेडी पिछली बार पैसा दिया था जब कोर्ट ने ये माना था कि हाँ वैकेंसी में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। तो मान लेते हैं नहीं 1200-1300, 1000 बच्चा तो ऐसा होगा ही जो अभी भी वेट कर रहा होगा। नहीं 1000 होगा तो 800 तो होगा ही जिसका पैसा फंसा होगा। तो पैसा जिसका फंसा होगा उसका सिलेक्शन होने के चांस होंगे, या आप बताओ नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका सिलेक्शन होने के चांस होंगे? ठीक है। अब चूंकि आपको चीजें अपने अकॉर्डिंग सही लगती हैं, इसीलिए मैं जितना समझा सकता था उतने समझाने की कोशिश कर दी है मैंने। फिलहाल क्या होता है आने वाले टाइम में सबको पता ही चल जाएगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा किसी टॉपिक का ज्ञाता तो हूँ नहीं, ठीक है ना, जो आपको चीजें समझा सकूँ या फिर 100% लोगों को हर चीज समझा सकूँ। तो अगर मेरा वीडियो देखकर 50% लोगों को भी मेरी बातें समझ आ रही हैं तो मैं यही मानता हूँ कि मैं सही हूँ। और ठीक है, आगे आने वाले टाइम में देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए, इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको चीज़ें समझाई जाएँ। तो अगर नॉमिनेशन होता है तो अभी किसी को कोई पता नहीं है किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, किसको कम फ़ायदा होगा। और हो सकता है नॉमिनेशन के बाद आपको ज़्यादा दिक्कतें महसूस हों, ठीक है ना, जो अभी कम हो रही हैं। चलिए, मैं आने जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।